ओम। आज का अपना विषय है मधुमेह अर्थात डायबिटीज़। दिन ब दिन मधुमेह के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और जितनी खतरनाक ये बीमारी होती है उतने ही सरल है इसके यौगिक अभ्यास। आज हम इसी के काबू करने के लिए अलग अलग यौगिक अभ्यास सीखेंगे जो कि बहुत ही सरल है और इसके निरंतर अभ्यास से आप अपने मधुमेह को काबू ही नहीं बल्कि पूरी तरह से क्योर भी कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए अभ्यास की निरंतरता बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं कौन से ये हैं ये सरल यौगिक अभ्यास। सबसे पहला आसन है शशक आसन। उसके लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में बैठना होगा। दोनों पैरों को खोल लेते हैं, पैरों को पीछे फोल्ड करते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब हमें दो प्राणायामों का अभ्यास करना है। जब भी हम आसन करेंगे, चाहे वज्रासन हो, मंडूकासन हो, योग मुद्रासन हो या फिर पवन मुक्तासन, इन सभी आसनों को करते हुए हमें दो प्राणायामों का अभ्यास करना है। एक है भस्त्रिका यानी कि लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ देना, और दूसरा अभ्यास है कपालभाति जिसके अंदर हम श्वासों को बाहर छोड़ने पर ध्यान लगाते हैं। इस तरह से पूरा ध्यान श्वासों को बाहर छोड़ने पर लगाया और पेट को अंदर की तरफ खींच लिया, हर श्वास को बाहर छोड़ते हुए। सबसे पहला हम आसन करने वाले हैं शशक आसन। उसके लिए वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को ऊपर कर लेते हैं, एक गहरी श्वास लेते हैं और छोड़ देते हैं और फिर पूरी तरह से अपने हाथों को और सिर को नीचे टिका देते हैं। ये स्थिति बनाए रखेंगे और इसके अंदर 1 मिनट तक लंबी गहरी श्वास भरते रहेंगे। फिर ऊपर उठ जाते हैं। 1 मिनट तक लंबी गहरी श्वास लेने के बाद हमको फिर यही आसन करना है और कपालभाति का अभ्यास करना है। करते हैं कैसे? दोनों हाथों को ऊपर लिया, नीचे झुक गए और फिर पेट को झटका देना है, श्वासों को बाहर छोड़ना है। दोनों हाथों को 1 मिनट के बाद फिर छोड़ देते हैं। 1-1 मिनट आपको लगातार ऐसे अभ्यास करना है। कम से कम इसके 3 से लेकर 5 राउंड शुरुआत में करने हैं। जैसे जैसे आपके अभ्यास बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर स्टेमिना आता जाएगा, वैसे वैसे आपको इसका टाइम बढ़ाते जाना है। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास है मंडूकासन। मंडूकासन करते वक्त भी हमें ऐसे ही करना है। इसको मैं साइड से दिखाऊंगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर रखेंगे। पहले लेफ्ट वाला हाथ रखेंगे और फिर राइट वाला हाथ रखेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे और नीचे झुक जाते हैं, पेट को दबाव देते हुए। इसमें गर्दन नहीं झुकानी है, गर्दन को हल्का सा ऊपर रखेंगे और लंबे गहरे श्वास भरेंगे 1 मिनट के लिए। ऐसे लगातार 1 मिनट तक आपको लंबी लंबी श्वासें लेते रहना है और छोड़ते रहना है। 1 मिनट होने के बाद फिर यही आसन रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार प्राणायाम अलग होगा। हम करेंगे कपालभाति। देखते हैं कैसे करना है। श्वास छोड़कर नीचे झुक गए और फिर कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। इस तरह से हमको कपालभाति भी 1 मिनट लगातार इसी आसन में रहते हुए करना है। यह अभ्यास भी आप शुरुआत में 3 से 5 मिनट करेंगे, यानी कि 1 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 1 मिनट कपालभाति। इसी तरह दोनों को अल्टी पल्टी करते हुए करना है। इसके बाद अगला अभ्यास आता है अपना योग मुद्रासन। कुछ लोगों को वज्रासन में बैठने में दिक्कत होती है, नहीं बैठ पाते, तो अगला वाला अभ्यास उनके लिए है जो वज्रासन नहीं कर पाते। अगला अभ्यास करेंगे हम योग मुद्रासन। इसके लिए आपको पद्मासन में आना जरूरी है। अगर पद्मासन में आप नहीं बैठ सकते हो तो आप सिंपल ऐसे सुखासन में भी बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन मैं बैठ सकती हूँ तो मैं ज़रूर बैठूंगी। दोनों हाथों को पीछे बांध लेना है, लंबी गहरी श्वास भरेंगे,
श्वासों को छोड़कर नीचे जाएंगे और पूरी तरह से सिर नीचे टिका देना है और लंबे लंबे श्वास लेंगे 1 मिनट के लिए। और फिर ऊपर आएंगे। 1 मिनट तक इस आसन को बनाए रखना है। अगर आपको इतना नीचे जाने में दिक्कत हो रही है, यथासंभव करें, आप इतना जा पाते हो इतना करें, इतना जा पाते हो इतना करें। जैसे जिसकी योग्यता हो, जैसे जिसकी क्षमता हो वैसे करते जाएं। धीरे धीरे आप पूरी तरह से नीचे झुक पाएंगे। जब इसका अभ्यास हो जाए तो यही अभ्यास हम पेट के ऊपर हाथ रख कर भी करना है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, पेट पर दबाव देंगे और फिर पूरा सिर नीचे टिका देंगे। कोशिश करेंगे पूरा सिर नीचे टिक जाए और फिर लंबी गहरी श्वास। एक मिनट तक आसन को बनाए रखें और फिर ऊपर आए। इन दोनों अभ्यासों में भी आपको बिल्कुल वही 2 प्राणायाम रिपीट करने हैं। 1 मिनट के लिए भस्त्रिका यानी कि डीप ब्रीदिंग और 1 मिनट के लिए कपालभाति का अभ्यास लगातार करते रहना है। इसके बाद अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। अगर आपको इन अभ्यासों में से कोई भी अभ्यास ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो एक बिल्कुल सरल सा अभ्यास है, वो है पवन मुक्तासन। इसके लिए हम लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाते हैं और फिर दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने पेट के ऊपर रख लेते हैं। इन दोनों को बांध लेंगे, हाथों से पैरों को बांध लेते हैं। गर्दन को ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दीर्घ काल तक अभ्यास करेंगे। कम से कम 1 मिनट से लेकर 3 से 5 मिनट तक इस तरह से बनाए रखना है और लंबी गहरी श्वास लेते जाना है। पेट पर दबाव को महसूस करना है। 1 मिनट गहरी श्वास लेने के बाद हम 1 मिनट फिर कपालभाति का अभ्यास करेंगे, यानी कि श्वासों को बाहर छोड़ने का अभ्यास। फिर 1 मिनट इसको करते हुए छोड़ देंगे। तो ये है कुछ बहुत ही सरल अभ्यास आपके मधुमेह के लिए, जिनको आप निरंतरता से करिए। इनको करने से जो करने में बहुत ही सरल है, आसान है और जल्द ही आप पाएंगे कि आपका मधुमेह आपके काबू में आ गया है और बहुत जल्द आप इसको क्योर भी कर पाएंगे। धन्यवाद।